मकार दुश्मन भारत के खिलाफ मार्के हक में तारीखी फतह हमें नसीब हुई। पूरी कौम आज इस अजीम कामयाबी को सेलिब्रेट करिए। इस्लामाबाद में इस वक्त रिपोर्टर कॉर्नर सजा हुआ है और सुमेरा हमें हमारे रिपोर्टर वहां से ज्वाइन करेंगी। सुमेरा, इस वक्त जो हमारे साथ और आपके साथ रिपोर्टर मौजूद हैं वो क्या हमें बता पाएंगे, किन किन महाजों पे हमने भारत को शिकस्त दी और कैसे दी? बहुत शुक्रिया। और लाहौर से आप इस्लामाबाद आई हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत अहम तकारीब का इनेकाद कुछ ही देर में होने वाला है और उस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मैं क्विकली जाऊंगी ब्यूरो चीफ शकील अहमद की जानिब और कमरुल मुनव्वर मेरे साथ मौजूद हैं। शकील, सबसे पहले आपसे, इस वक्त जो मार्का हक का 1 साल पूरा हो चुका है, आप पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल, आप थे कहाँ उस वक्त, कर क्या रहे थे? क्योंकि सब लोग अपने अपने ही एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत जोश व खरोश और वलवले से बता रहे हैं, तो ज़रा मैं इससे स्टार्ट करूँगी। वे वर यू? देखिए, 1 साल पहले जब ये सारा इंडिया ने जारियत की थी और मैं देख रहा था आप लोग कवरेज कर रहे थे, एक्सीलेंट कवरेज थी और रात भी आपका मैंने प्रोग्राम देखा, वो कमर भी थे उसमें और बड़े जज्बात थे इन्वॉल्व रात को शहदा को याद करके, और फवाद भी थे और सिद्रा भी, और मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त शो था। मैं भी देखता रहा उसको, मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें पॉइंट आउट की कि एक्सीलेंट। हमारी बहुत अच्छी एनालिस्ट है मारिया सुल्तान, हार्डली कभी रोई है स्क्रीन पे, रात वो भी रो पड़ी। ऐसे ही है, ज़ाहिर जज्बात ऐसे थे। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इंडिया के खिलाफ, हमारा दुश्मन है वो। उस रात को जब ये हुआ सारा, चूँकि मैं ओल्ड एयरपोर्ट जो एरिया उसके इलाके में रहता हूँ, तो वहाँ पे जब इंडिया ने जारियत की तो फिर उसके बाद जो DGISPR का वो एक जुमला था ना, हाँ। मैं टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने कहा नो जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पांस। एग्जैक्टली। उसके बाद जो पाकिस्तान ने वो कार्रवाई शुरू की जवाबी, और फिर इंडिया को समझने का मौका नहीं मिला अगले दिन तक, तो वो मुझे अभी तक वो जुमला याद है, मेरे कानों में गूंज रहा है। और मैं उस वक्त अपने घर की छत के ऊपर था, हाँ। और मैं सारा देख रहा था, हाँ। मूवमेंट जो भी हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका बेनिफिट पाकिस्तान को बहुत हुआ। 1 साल गुजर चुका है। मैं इस पे अलग सवाल करूंगी आपसे, ऐसा ना आप एक सवाल में सब कुछ वो करके मुझे वो करवा दें कि चलें मैडम मेरा टाइम ख़त्म हो गया, इसका आपने अलग से मुझे जवाब देना है। कमर, आप ये बताएं कि उस वक्त हम मौजूद थे जहाँ पर ये मौजूद थे, उसी विसिनिटी में हम लोग नूर खान एयरबेस और ये तमाम तर जगह जो है वो कवर करे थे। उस वक्त आपके एहसास तो रात को भी आपने ट्रांसमिशन में बताए, मगर 1 साल पूरा हो गया, दुश्मन अभी तक जिल्लत का शिकार है, अब आपके एहसास क्या है? देखें, वो जिल्लत का शिकार है और जो खुशी 1 साल से हम मना रहे हैं, आज उसका ईद का समा लग रहा है। डी चौक में एक इवेंट हो रहा है, बड़ी तादाद में मनचले यहाँ पे पहुंचे जिसे 14 अगस्त होता था। exactly. और मनचले बाइक्स पे आ रहे हैं, वहाँ पर जो सामने नजर भी आ रहे हैं, जो वहाँ पे इवेंट्स ITP ने बेसिकली वो उसको होस्ट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। वहाँ पर सिग्नेचर्स के लिए एक जगह बनाई हुई है, लोग वहाँ सिग्नेचर करते हैं, अपनी याददाश्त लिखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उस दिन के बाद से आप यकीन करें, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात का वक्त वो सोच के, और उसके बाद उस वक्त को सोचने के बाद मैं अब ये सोचता हूँ ना कि हमें कामयाबी जब मिली सुबह, और उसके बाद जो मोराल था लोगों का, ख़ास तौर पे मार्केट के अंदर, आपको याद होगा इंडिया ने एक प्रोपेगेट की थी चीज़ के लोग डर गए हैं। हाँ। मुझे लाइव हिट के लिए भेजा गया कि आप जाएं किसी मार्केट के अंदर से लाइव हिट करके दें। मैं जब वहां पे गया, हमें DSNG अलाइन करने की जगह नहीं मिली थी। लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, लोग खुश थे और उन्हें यकीन था कि ऐसा होगा। जो रिस्पांस पाकिस्तान ने दिए, ये यकीन था उन्हें कि ऐसे ही रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान देगा, और उन्होंने दिया। और मैं ऐनी शाहिद हूँ उस दिन जो कमर खुश था। लोग ड्रोन से भागते होते, ये ड्रोन के पीछे भाग रहे हैं अपना कैमरामैन लेके कि किसी जगह रुके तो मैं इससे अच्छा, सिर्फ मैं नहीं। और ड्रोन के फ्लेयर्स रात को जब मंगाते हैं तो मैंने इसे पूछा, मैंने कहा हौसला भाई हौसला, तो कहते हैं इसकी एक आदत है, ये हमें ऑफिस के माहौल में ना, ये ही ऑलवेज कॉल्स मी तीरानी, तो ऐसे कहा तीरानी है, मौके बार बार नहीं मिलते असली ड्रोन को लाइव कैच करना सी। अच्छा कमर, आपकी जान दोबारा आऊँगी। शकील भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, सबसे अहम जो सब दुनिया सवाल कर रही है, हमें मज़ा बहुत आ रहा है, वो डी चौक में सामने आपके रोशनियाँ इस वक्त, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इस कामयाबी को, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है जिसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, हम अभी भी एक बहुत हसास मामले से निपट रहे हैं। हम इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? इफ़ आई एम स्पीकिंग बीइंग सेल्फिश, द मोस्ट सेल्फिश पर्सन राइट नाउ। देखिए, पाकिस्तान के लिए उस जंग के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात, ख़ास बात जो आपने भी नोट की होगी, इंडिया को शिकस्त देने के बाद आपने देखा पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो थे, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, पासपोर्ट लेके सड़कों पे आ गए और चूमते थे उसको। और फिर अभी मुझे कमर बता रहे थे कि लोगों ने पहले 5 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करवाते थे, अब 10 साल के लिए करवाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। नंबर 1, पूरी कौम यूनाइट हो गई, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साइड पे हो गए, और वो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के लिए क्राइसिस में था पाकिस्तान, लेकिन
इंडिया की जारियत को खुशी उसको का जवाब कोई मोल दिया। नहीं। लेकिन जो फवायद थे ना, आप देखें पॉलिटिकली देख लें, डिप्लोमेटिकली या इकोनॉमिकली, वो भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हुए। हमारे फ्रेंड्स की तादाद में इजाफा हुआ, हाँ। हमारी डिफेंस डील्स हुई, उसके बाद बिल्कुल। हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट मिला, हमसे लोगों ने जहाज खरीदने के लिए डील्स करना शुरू की। और इकोनॉमिक फ्रंट पे आप देखें कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, एक आउटलुक जो है वो थोड़ी मुस्तहकम हो गई और उन्होंने कर्जा देने में आसानी, मूडीज वगैरह उनका मूड अच्छा हो गया, हाँ, हमारे उनका मूड अच्छा हो गया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फवायद थे। लॉन्ग टर्म के लिए वही आपको पता है, फिर एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक इस्लाहात, रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी, जिससे तवील मुद्दती फ़ायदे होंगे। इनिशियली पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ है ओवरऑल। बिल्कुल कमर, एक छोटा सा बिल्कुल आपसे सवाल है, आपने उसका ब्रीफ सा जवाब देना ताकि हम मुकम्मल तौर पे इसको रैपिड फायर रखें। इस वक्त तमाम तर जो इस्लामाबाद है वो यहाँ पे तकरीबात भी हो रही हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं इस वक्त सिक्योरिटी का क्या हाल है? देखें, इस वक्त कोई अनटूवर्ड का ना कोई खदशा है, ना लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, इस दफा पुलिस वाले उन्हें एंजॉय करने दे रहे हैं। ये मन चले, आप पीछे लाइनें देख रहे हैं, वो लाइनें देखें, ये तमाम वो लोग हैं जो निकले हैं, जो यहाँ पे कैमरामैन को दिखाना चाहिए। LCDs जो है, ये LCDs लगी हुई है, इनके सामने आके तराने चल रहे हैं और भंगड़ा डाल रहे हैं वहाँ पर मौजूद जितने मन चले आए हुए हैं। तो सिक्योरिटी 14 अगस्त वाला जो मंजर होता है ना, बिल्कुल ऐसा मंजर, ईद के साथ समय, हर तरफ गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं, अपने अंदर उन्होंने बीट्स लगाई हुई हैं, तराने लगाए हुए हैं, और जहाँ पे उन्हें मौका मिलता है वो डांस जरूर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वो डांस करके खुशी मनाते हैं। KPK से जो लोग आए जी, KPK से आए लोग, ये बड़ी बात है वैसे। ये यहाँ पर ही हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे क्योंकि बड़ा ब्रीफ सा टाइम है हमारे पास, मगर इन्होंने खुशी की, भंगड़े की, डांस की, तमाम सूबों की बात की। इस वक्त यकीन जाने इस्लामाबाद के रेड जोन में पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने डी चौक में एक मंजर है, एक खूबसूरत मौसीकी की आवाज़ें आ रही हैं और इसमें पाकिस्तान के नज़र बद से महफूज रहे सारे, मगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। GB, कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान, KP और खैबर पख्तूनख्वा। और इसी तमाम तर खूबसूरती के साथ हम इस्लामाबाद से वापस आपकी तरफ टॉस करते हैं इस ट्रांसमिशन को लाहौर।